इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वसंत का महीना शुरू हो गया है और बड़ी अद्भुत बात है कि वसंत के साथ हमारे देश में प्रेम का पर्व भी मनाया जाता है और वसंत के साथ ही तकरीबन वैलेंटाइंस डे मनाने की स्थिति भी बनती है। ये एक संयोग है, लेकिन होता ऐसा ही है। अब आज हम आपको बताएंगे कि आने वाले साल में आपके प्रेम की और आपके रिश्तों की स्थिति कैसी रहने वाली है। साथ ही साथ अपने प्रेम को, अपने रिश्तों को, अपने भावनाओं को बेहतर करने के लिए क्या उपाय किए जाएं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि वैलेंटाइंस डे पर जानिए कि आपके प्रेम और रिश्तों का हाल पूरे साल में कैसा रहने वाला है। आपको बताएंगे कि आप अपने रिश्तों को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, अपने प्रेम के रिश्तों को अच्छा कर सकते हैं और प्रेम में या रिश्तों में अपने पार्टनर को, अपने साथी को क्या उपहार दें ताकि प्रेम और रिश्तों की अगर कोई मुश्किल है तो वो मुश्किल दूर हो जाए। तो प्रेम का हाल आपको राशियों के हिसाब से बताएंगे कि अलग अलग राशियों के लिए इस साल प्रेम की स्थिति कैसी रहने वाली है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, शाम को 4:33 तक। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 10:09 तक। इसके बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक रहेगा और पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम अलग अलग राशियों के प्रेम का हाल बताएं कि आने वाले वर्ष में आपके प्रेम का हाल कैसा रहने वाला है, उसके पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फ़ोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए इस समय प्रेम की स्थितियां क्या हैं और आने वाले वर्ष में प्रेम की स्थितियां, रिश्तों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। देखिए, मेष राशि वालों के प्रेम की स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो प्रेम को लेकर के टूटन थी, दिक्कत थी, वो इस साल आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा भी दिख रहा है कि इस वर्ष आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से हो जाए, यानी प्रेम विवाह जैसी संभावना भी इस साल में आपके लिए बन रही है। आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी निर्णय अगर आप प्रेम विवाह का लेते हैं, प्रेम का लेते हैं या विवाह का लेते हैं, तो उसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा। सोच समझ के ठंडे दिमाग से अगर आप निर्णय लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छे से निर्णय लेकर तब विवाह या प्रेम के मामले में आगे बढ़िएगा। और रिश्तों में, प्रेम संबंधों को बेहतर करने के लिए, जिससे आपके रिश्ते हैं, जिससे आपका रिलेशनशिप है, उसको अगर आप सफ़ेद फूल उपहार में दें तो बहुत सुंदर रहेगा। वृषभ राशि, आपके पास क्रोध बहुत है इस समय और आप बेवजह के तनाव में हैं। इस क्रोध और तनाव का जो असर है ना, वो आपके प्रेम संबंधों पर भी दिख रहा है। देखिए, अगर आप क्रोध करके, तनाव करके प्रेम के रिश्तों को चलाना चाहेंगे तो वो रिश्ते नहीं चलेंगे। जिन चीज़ों में तनाव होता है उनकी उम्र लंबी नहीं होती है। हर चीज़ में विवाद की आदत से बचिए,
क्योंकि प्रेम के मामलों में या रिश्तों के मामलों में बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करना होता है, बहुत सारी चीज़ों के साथ तालमेल बैठाना पड़ता है। सब कुछ आपके हिसाब से ही एडजस्ट हो जाए ऐसा संभव नहीं है। और रिश्तों में अगर कोई दिक्कत आपको लग रही है, चाहे वो जीवन साथी के साथ हो, चाहे वो प्रेमी के साथ हो, चाहे कोई नज़दीकी रिश्ता हो, उसमें अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो रिश्तों में आपसी बातचीत करना आपके लिए बेहतर होगा। रिश्तों में बात करिए, आगे बढ़िए, बातचीत करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। और रिश्तों को मधुर बनाने के लिए, रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए अगर आप चॉकलेट का उपहार दें तो ये उपहार सर्वोत्तम रहेगा। मिथुन राशि, कठिन समय है, प्रेम और रिश्तों के टूटने का समय है। हालांकि ये समय थोड़ा पहले से चल रहा है, लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो प्रेम और रिश्तों के टूटने का समय दिखाई दे रहा है। इस समय आपको अपने व्यवहार का ध्यान देना होगा, अपनी भावनाओं का ध्यान देना होगा, वरना जो नज़दीकी रिश्ते हैं, जिनके ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, जो आपके बहुत करीबी लोग हैं, वो रिश्ते टूट सकते हैं, वो रिश्ते इस समय बिगड़ सकते हैं। और मिथुन के साथ प्रॉब्लम यह है कि एक बार रिश्ते टूटे तो दोबारा जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपका विवाह हो तो विवाह के मामलों में अभी विलंब दिखाई दे रहा है, विवाह के मामलों में अभी देरी दिखाई दे रही है। आप ऐसा करिए, रिश्तों के मामले में, प्रेम के मामले में पीले रंग के वस्त्रों का या पीले रंग का आभूषण हो, पीले रंग की ज्वेलरी हो, पीले रंग की कोई खूबसूरत चीज़ हो, उसका अगर आप उपहार दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कर्क राशि, देखिए, पुराने रिश्तों के नया होने का समय है। यानी जो रिश्ते आपके हाथ से समय के साथ फिसल गए थे, दूर चले गए थे, वो सब रिश्ते एक एक करके इस समय आपके पास वापस आने शुरू होंगे और एक एक करके वो रिश्ते जुड़ने लगेंगे। जीवन में आनंद की वर्षा का समय दिखाई दे रहा है। आपके रिश्तों की गलतफहमियां, आपके रिश्तों की टूटन, आपके रिश्तों का बिखराव इस समय बेहतर होता हुआ रास्ते पर आता हुआ दिख रहा है। ऐसा भी दिख रहा है कि नए रिश्तों की शुरुआत होगी और आपका विवाह भी होगा, यानी उसके संकेत भी आपके लिए बहुत सुंदर बने हुए हैं। अगर कोई प्रेम का रिश्ता है, कोई प्रेम का संबंध है, तो वहां पर घड़ी यानी वॉच अगर आप उपहार में देते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। सिंह राशि, रिश्तों के मामले में, प्रेम के मामले में आप बड़े पॉजिटिव हैं और बहुत मजबूती से रिश्तों और प्रेम को निभाने की ताकत आप रखते हैं। रिश्तों और प्रेम की समस्या निश्चित रूप से आपकी हल होगी और विवाह हो जाने के योग भी इस साल में दिखाई दे रहे हैं। यानी रिश्ते आपके रास्ते पर आएंगे और जो विवाह संबंधी दिक्कतें हैं वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। आपके मन की चिंताएं भी आने वाले समय में दूर होती हैं। आपके रिश्तों से, आपके प्रेम से जुड़ी हुई चिंताएं भी समाप्त होंगी। सुगंधित चीजों का उपहार देना बेहतर होगा, लेकिन एक बार संपर्क कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा किसी से कि परफ्यूम उपहार में दें कि ना दें, और दें तो कौन सा दें। या फिर आप अगरबत्ती, धूप बत्ती, कैम्फर स्टैंड, कोई भी चीज खुशबू फैलाने वाली दे सकते हैं। कन्या राशि, प्रेम संबंध को जांचने परखने का समय है। यानी ये जो समय चल रहा है इसमें आपको ये समझना होगा कि जिससे आपका रिश्ता है वो कितना आपके लिए ईमानदार है, या जिसके प्रति आपने अपना पूरा समय, अपना जीवन लगा दिया है, क्या वो आपके प्रति ईमानदार है, लॉयल है, फेथफुल है। ये जांच लीजिए। ऐसा ना हो कि आप प्रेम में मूर्ख बन रहे हो। थोड़ा ध्यान रखिए। विवाह संबंधी जो भी निर्णय आपको लेना है वो सोच समझ कर लीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। स्वभाव को बेहतर करने का प्रयास करिए। क्रोध में आके, उपद्रव की मुद्रा में आके, झगड़ा लड़ाई करके रिश्तों को खराब कर लेना, रिश्तों को तोड़ लेना, ये बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि आप चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, रिश्ते हट रहे हैं और आप बिल्कुल आंखें बंद किए हुए हैं। आपको बुरे रिश्ते अच्छे और अच्छे रिश्ते बुरे दिखाई दे रहे हैं। संगीत संबंधी चीजों का उपहार अगर आप देते हैं, चाहे वो म्यूजिक कैसेट्स हों, म्यूजिक सीडीज हों, या म्यूजिक की कोई चीज अगर आप उपहार में देते हैं तो इससे रिश्ते आपके बेहतर होंगे।
तुला राशि, प्रेम संबंध आपके ठीक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और पहले की तुलना में रिश्तों में थोड़ी क्लैरिटी भी आ गई है, थोड़ी स्पष्टता भी आ गई है। लेकिन अहंकार बहुत है आपके अंदर इस समय और अहंकार की वजह से रिश्ते टूट सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। संबंधों में ईमानदार रहने का प्रयास करिए। 50 जगह पर प्रेम करने का या शादीशुदा जीवन के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा प्रयास मत करिए। प्रेम संबंधों में अगर आप चॉकलेट उपहार में देते हैं तो बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा, रिश्ते आपके बने रहेंगे। वृश्चिक राशि, प्रेम संबंधों में थोड़ा समय देने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही की वजह से या आपकी व्यस्तता की वजह से प्रेम संबंध आपके हाथ से छूट सकते हैं। रिश्तों का मूल्य समझिए। प्रेम के अलावा अपने परिवार का, अपने लोगों का, अपने मित्रों का, अपने रोमांस का मूल्य समझिए कि प्रेम आपके जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। और अगर आप इस बात को जल्दी नहीं समझेंगे तो आपके संबंधों में समस्या आनी शुरू हो जाएगी। प्रेम संबंधों में ईमानदारी रखिए, इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए और बेहतर होगा कि प्रेम संबंधों में आभूषण यानी ज्वेलरी उपहार में दीजिए। अगर ये चांदी की ज्वेलरी हो तो और भी ज्यादा सुंदर होगा। धनु राशि, रिश्तों को बनाने का सही समय है और जो रिश्ते आपके नजदीक हैं अगर उनसे कुछ कहना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं तो इस समय अपनी बात कहने का सही समय है। इस समय रिश्तों को बनाइए और जो बात कहनी है वो कहिए। निर्णय लेने में बहुत विलंब मत करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर आपको जिंदगी से किसी को हटाना है, किसी को जोड़ना है तो इसी समय वो निर्णय आपको लेना चाहिए, बहुत देर ना हो जाए, इसका ध्यान रखिए। प्रेम संबंधों में रंग बिरंगे फूल का आप उपहार दें, जिससे भी आप प्रेम करते हो, जिसके प्रति भी आपका आकर्षण हो, उसको रंग बिरंगे फूल अगर उपहार में देंगे तो बहुत अच्छा होगा। मकर राशि, रिश्तों में दूरियां आ रही हैं और आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। आप अपने करियर में, अपने कामों में इतने व्यस्त हैं या आपकी आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि आपके नजदीकी लोग आपसे दूर जा रहे हैं और जाने क्यों आप उसे देखना नहीं चाहते हैं। नजदीकी रिश्तों को टूटने से बचाइए, खासतौर से वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के जो रिश्ते हैं, जो जीवन साथी के साथ के रिश्ते हैं, उस पर बहुत ध्यान दीजिए। अपने व्यवहार को और अपनी सोच को अगर आप ठीक करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध में वस्त्र और सुगंध उपहार में देना सर्वोत्तम होगा। अगरबत्ती, धूप बत्ती या घर को महकाने वाली कोई भी चीज उपहार में दें तो काफी बेहतर रहेगा। कुंभ राशि, प्रेम और रिश्ते काफी बेहतर होते जा रहे हैं क्योंकि पहले की तुलना में आप ज्यादा समझदार हुए हैं। आपको ये बात समझ में आ गई है कि जीवन में कौन से रिश्ते आपके अपने हैं और कौन से रिश्ते आपके अपने नहीं हैं। इसलिए प्रेम और रिश्तों के मामले में आप काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। वैवाहिक जीवन की और विवाह की जो समस्याएं हैं वो भी हल हो जाएंगी। इस समय अपने पुराने रिश्तों को ठीक करने का प्रयास करिए। बहुत सारे पुराने रिश्ते जो बड़े मीठे थे, बड़े मधुर थे, एकदम से वो गायब हो गए हैं, उनको दोबारा से खोज करके जीवन दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में लाल फूल उपहार में देना इस समय आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये आपके रिश्तों को बहुत प्रगाढ़ करेगा, बहुत मजबूत करेगा। मीन राशि, प्रेम के मामले में पेशेंस आपका घट रहा है, आपका धैर्य घट रहा है, आप उतावले हो रहे हैं, आप एग्रेसिव हो रहे हैं। थोड़ा सा इसका ध्यान दें। बजाय चीज़ों को ठीक करने के आप चीज़ों से भाग रहे हैं। देखिए, गलतियां आपसे हुई हों या आपके अपने लोगों से हुई हों, गलतियों को भूल करके अपनों को गले लगा लेना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि देखिए, ये सारा रिश्ता, सारा खेल आपके जीवन तक ही तो है। जीवन समाप्त हो जाने के बाद, मृत्यु के बाद कहाँ के रिश्ते और कहाँ के आप। तो कम से कम इतने छोटे जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर के रिश्तों को खराब करना और रिश्तों को बिगाड़ना सही नहीं होगा। प्रेम के मामलों में अगर आप आभूषण उपहार में दें तो बहुत सुंदर होगा। और चूंकि मीन राशि है, इसलिए अगर चांदी के आभूषण आप उपहार में दें तो इससे तमाम चीजें बेहतर हो जाएंगी।
एक बात और समझे रहिए कि प्रेम का जो रिश्ता होता है ना, ये आपकी किस्मत के साथ जुड़ा हुआ है। यानी प्रेम आपको भाग्य से मिलता है और भाग्य से ही चलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया, रिश्ता टूट गया, बड़ा मीठा था, 10 साल चला, 15 साल चला, टूट गया। देखिए, होता ये है कि जिस आदमी के संस्कार, जिस व्यक्ति के संस्कार जितने समय तक आपके साथ जुड़े होते हैं पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से, वो व्यक्ति आपके जीवन में उतने समय तक ही रहता है और इसके बाद वो व्यक्ति आपके जीवन से चला जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि प्रेम संबंधों में किन चीजों का उपहार नहीं देना चाहिए। प्रेम संबंध में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका उपहार देने से प्रेम संबंध टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि राशियों के प्रेम का हाल कैसा रहने वाला है। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं दिल्ली से, हमारे साथ सीमा जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है पंडित जी। बताइए। पंडित जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 20 जून 1976। 20 जून 1976। समय बताइए। समय है पंडित जी 2 AM। 2 बजे रात में। जी 2 AM। जी। और जन्म स्थान क्या है? दिल्ली। पूछिए, क्या प्रश्न है? जी, उनकी आर्थिक स्थिति किस तरीके से रहेगी? जी। और उनका सेहत किस तरीके से रहेगा पंडित जी? देखो, आपके पतिदेव की जो कुंडली हमारे पास बनती है, इस कुंडली में मुश्किलें बहुत सारी हैं, बट राहत की एक बात भी दिखाई देती है कि बृहस्पति इनके लग्न में बैठा हुआ है। मेष लग्न की कुंडली है इनकी, और इनकी राशि बनती है मीन। इस कुंडली में प्रॉब्लम यह है कि मंगल नामक ग्रह जो लग्न का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है, वो कुंडली के चतुर्थ भाव में चला गया है। हालांकि लग्नेश का चौथे खाने में बैठना बुरा नहीं होता, लेकिन एक तो वो शनि के साथ है और दूसरा नीच राशि में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ा रहा है और जीवन में बड़े बदलाव के संकेत भी दे रहा है। आपके पतिदेव की आर्थिक स्थिति में और जीवन की स्थिति में जो सुधार होगा वो 6 अप्रैल के बाद होगा, और इसके बाद इनके स्थान परिवर्तन की संभावनाएं भी कुंडली में दिखाई दे रही हैं। आप अपने पतिदेव को एक रत्न पहना दें, उसे कहते हैं माणिक्य, रूबी। वजन में 6 से 8 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। रविवार को सवेरे एक इनको माणिक्य पहना दें और दूसरा इनको बोलें कि रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और रोज सवेरे संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें, तो उससे इनकी स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। 6 अप्रैल के बाद से इनका वक्त अच्छा दिख रहा है और इस साल तक जाते जाते इनकी काफी हद तक चीजें बेहतर हो जाएंगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि प्रेम के मामले में अलग अलग राशियों की स्थिति इस वर्ष में कैसी रहने वाली है। बात आपके राशियों की आगे करेंगे, आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप मेकअप करते हैं और मेकअप आप बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके चेहरे की त्वचा गड़बड़ हो रही है, तो रात में चेहरे पर मलाई लगाएं,
सोने के पहले कम से कम 10 मिनट तक छोड़ दें और इसे धो लें। सप्ताह में एक बार चेहरे पर हल्की भाप भी लें। ऐसा करने से मेकअप का जो दुष्प्रभाव चेहरे पे दिख रहा है वो दुष्प्रभाव नहीं दिखेगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, देखिए आज जल्दबाजी में काम मत करिएगा, आराम से चलिए। धन की प्राप्ति होने की संभावना आपके लिए दिख रही है। हालांकि थोड़ी दौड़ भाग होगी, लेकिन वो दौड़ भाग आपके लिए फायदेमंद रहेगी। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, धन की स्थिति आपकी काफी उत्तम दिखाई दे रही है। मानसिक तनाव भी आपका कम होता दिख रहा है और सबसे राहत की बात यह है कि संतान की उन्नति हो रही है। संतान की चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। मिथुन राशि, परिवार में शांति आएगी निश्चित रूप से। मानसिक तनाव आपका कम होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 80%। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। अनावश्यक तनाव हो सकता है, थोड़ा उसका ध्यान रखें। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता की प्राप्ति होगी। नौकरी में प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, करियर में लाभ की संभावनाएं इस समय दिख रही हैं। काम का बोझ भी थोड़ा कम होगा। किसी मित्र का सहयोग मिलता हुआ भी आपको दिखाई देगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा आपका 75%। तुला राशि, पुराने विवाद आपके हल होंगे। कारोबार में आपके सुधार होगा। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, सेहत का ध्यान बनाए रखें। करियर की समस्या आपकी हल होगी। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी। धन का लाभ भी आज के दिन होता दिख रहा है, लेकिन आज चोट चपेट से अगर आप बचाव करें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, रोजगार के प्रयास आपके सफल होंगे। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 85%। मीन राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। संयम से काम लें। किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका समुद्री हरा और भाग्य होगा 65%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मुंबई से अजय हैं, उनसे बात करते हैं। अजय जी बताइए। सर मुझे बेटे के बारे में पूछना था। बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 19 दिसंबर 2001। कितना? 19 दिसंबर 2001। समय बताइए। समय 1:18 पे दोपहर में। कहाँ पे जन्म हुआ है? नागपुर महाराष्ट्र। पूछिए क्या प्रश्न है। सर उनके वो थोड़ा ये उनका फ्यूचर के बारे में पूछना था। और वो अभी कॉमर्स के साथ में सीए भी कर रहा है, शायद कर पाएगा सर?
क्या नाम है आपके बेटे का? गौरव पवार। गौरव। देखो, आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बनती है, ये कुंडली बनती है मीन लग्न की, और आपके बेटे की जो राशि बनती है वो बनती है मकर राशि। कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई इनके लिए ठीक है। कोई भी फाइनेंशियल पढ़ाई या मैनेजमेंट के क्षेत्र की पढ़ाई इनके करियर के लिए अच्छी होगी, उसमें इनको परिश्रम करना चाहिए। लेकिन जितनी मेहनत होनी चाहिए या जितना प्रयास होना चाहिए, उतना प्रयास उतनी मेहनत कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है। तो थोड़ा सा परिश्रम इनको बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत अगर करे तो अच्छा होगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट के लिए। भविष्य आपके बेटे का ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। खास तौर से लिवर की, पेट की समस्याओं के होने के योग कुंडली में दिखाई देते हैं। आप ऐसा करिए कि अपने बेटे को एक मोती बनवा करके पहना दीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, संजू हमारे साथ गंगटोक से, उनसे बात करते हैं। संजू, बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 जून 1995। फिर से बोलिए तारीख। 21 जून 1995। समय बताइए। 12:30 रात के। कहाँ पे जन्म हुआ है? गैंगटॉक। गैंगटोक, सिक्किम। जी सर। पूछिए, क्या सवाल है? एक तो मैं सरकारी नौकरी के लिए बार बार कोशिश कर रही हूँ, अटेम्प्ट कर लेती हूँ, लेकिन बार बार रह रही हूँ। और एक लड़के से मैं प्यार करती हूँ जिसका नाम मोहित है। तो मेरी शादी उसके साथ कब तक हो जाएगी? उसके बाद वैवाहिक जीवन मेरा कैसा रहेगा? संजू, आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है, ये कुंडली बनती है आपकी मीन लग्न की, और आपकी राशि भी बनती है मीन। पहली बात यह है कि आपको टीचिंग के क्षेत्र में, कला या संगीत के क्षेत्र में या मीडिया के क्षेत्र में करियर बनाने का प्रयास करना चाहिए। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बेहतर करियर की शुरुआत आपकी 2022 में हो जाएगी। 2022 में ही आपके विवाह की संभावना भी बनती है, और ये विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने लड़के के साथ होगा। आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में किसी तरह की ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। सिर्फ ये है कि आपको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, उसका आप ध्यान रखेंगी तो आपका वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा। अब आपका विवाह जल्दी हो, आपके करियर में आपको सफलता की प्राप्ति हो, इसके लिए एक पीला पुखराज वजन में 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की सवेरे अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके धन की स्थिति में सुधार होने की संभावनाएं बन रही हैं। करियर में लाभ की स्थितियां और स्थान परिवर्तन के योग भी इस साल में दिख रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं आपकी हल होती जाएंगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष के अंत तक आपके विवाह होने के योग भी बन रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि प्रेम संबंधों में किन चीजों का उपहार नहीं देना चाहिए। देखिए, प्रेम संबंधों में चीजों का उपहार सोच समझकर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत चीज उपहार में देते हैं तो इससे आपके रिश्ते टूट सकते हैं, और सही चीज का उपहार देने से रिश्ते जुड़ जाते हैं। प्रेम संबंधों में कांच की वस्तुएं और सुगंध माने अगरबत्ती धूप बत्ती नहीं, जो पर्सनल परफ्यूम होता है, परफ्यूम की बात कर रहा हूं मैं, बाकी सुगंधित चीजों की नहीं। लेकिन प्रेम संबंध में कांच और परफ्यूम कभी भी उपहार में नहीं देना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। आपका मान सम्मान और आपका नाम यश निश्चित रूप से बढ़ेगा।
लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।